मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी का मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का एक नया अध्याय, योग साधना सूक्ष्म शरीर की साधना है। इसी विषय पर हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। योग साधना जो जब हम प्रारंभ करते हैं, जिसको ध्यान साधना कहते हैं, तो सूक्ष्म शरीर तुरंत उपस्थित हो जाता है। ये हमारे शरीर जो स्थूल स्ट्रक्चर है, स्थूल संरचना है, बाहरी से जो दिखाई पड़ता है, उसमें ये हमारे ही रंग रूप का शरीर जो है, सूक्ष्म शरीर जो हमारे इस स्थूल शरीर से मिला हुआ है, यह गुत्थम गुत्था है, मिला हुआ है, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। आपका दिखाई पड़ता है जो अभी आपके सामने उपस्थित हैं, आप उपस्थित हैं, बाहरी संरचना स्ट्रक्चर वो दिखाई पड़ता है। लेकिन ध्यान साधना में, योग साधना में सूक्ष्म शरीर उपस्थित हो जाता है। और योग साधना वस्तुतः सूक्ष्म शरीर की ही साधना है। बहुत आदमी नहीं जानते हैं। जो अध्यात्म में, धर्म में बहुत ही ध्यान प्रगाढ़ हो गया है, बहुत दिनों की साधना है, तभी इस गुरु रहस्य को समझ सकते हैं। यह सूक्ष्म शरीर हमारे ही शरीर में ये गुत्थम गुत्था है आपका। और योग साधना ये सूक्ष्म शरीर की ही साधना है। उसको विकसित किया जाता है, उसको विकास किया जाता है। कुंडलिनी जो है तंत्र में, जो चेतना शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, वह स्थूल शरीर में नहीं है। वो आपको इसकी संरचना जो है सूक्ष्म शरीर में होता है। जैसे जो हमारे वीडियो को जो लगातार देख रहे हैं, वह उनको जो है ये वीडियो समझने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। जनन इंद्रिय के नीचे आपका मूलाधार है, फिर इसके ऊपर आपका स्वाधिष्ठान है, फिर मणिपुर है आपका नाभि के पास, हृदय में अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्धि चक्र, यहाँ पर आपका अज्ञा चक्र, यहाँ पर सहस्त्रार सप्तम चक्र है आपका। यह जो है सूक्ष्म शरीर में पाया जाता है। स्थूल शरीर में अगर इसको चीर फाड़ कर दिया जाए तो कहीं ये चक्र नहीं मिलेगा आपको। चक्र क्या है? चक्र का मतलब है जो नाड़ियों का एक गुच्छा है आपका। गुच्छा की तरह सभी नाड़ी वहाँ पर जो है का केंद्रित हो गया है। अब वहाँ पर शक्ति का केंद्र हो जाता है। वो जब कुंडलिनी जो है, जो सुसुप्त रहता है आपको मूलाधार में, जब चैतन्य होता है, जागृत होता है साधना के बल से, भक्ति के बल से, जब वह ऊर्ध्वगामी होता है, तो सारी जो चक्र को पर पहुंचता है, उसको जागृत करता है। जागृत करने पर वो चक्र जो है गर्म हो जाता है। गर्म होने का ही मतलब है वो चक्र जागृत हो गया, चैतन्य हो गया। यह सूक्ष्म जो है,
तो वही सूक्ष्म शरीर के साधना है। तो योगी महायोगी संत महात्मा हमारे इस भारत भूमि के जो रहे हैं, इसी योग साधना के द्वारा, लगातार साधना के द्वारा, अनवरत साधना के द्वारा इस सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर से वो अलग कर लेते हैं। वो एक बार ही नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तब आप देखेंगे जो सूक्ष्म शरीर जो है, स्थूल शरीर यहाँ पर है और सूक्ष्म शरीर यहाँ पर है। आपका सूक्ष्म शरीर को भी आप देख सकते हैं जो अलग हो गया है। इसलिए कुंडलिनी साधकों का कभी कभी लगता है जब कुंडलिनी शक्ति जो जागृत होता है, तो होता है जागृत होता है सूक्ष्म शरीर में। तो सूक्ष्म शरीर जो ही वह अलग होता है इस स्थूल शरीर से, तो ही लगता है जो हम धरती से हम ऊपर उठ गए हैं। अगर पद्मासन लगाए हुए हैं, ध्यान के मुद्रा में है, तो उनको लगेगा जो मेरा जो है आसन का उत्थान हो गया है। तो आसन का उत्थान होता नहीं है, रहता है वो भूमि पर ही टिका रहता है। लेकिन चूंकि जो सूक्ष्म शरीर जो उसके स्थूल शरीर से जकड़ा हुआ था, गुत्थम गुत्था था, मिला हुआ था, वो अलग हो जाता है। अलग होने की स्थिति में लगता है जो हम ऊपर उठ गए हैं। वही सूक्ष्म शरीर की अनुभूति है आपका। हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की गीता अगर पढ़े होंगे, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें स्पष्ट वर्णन है। उन्होंने 1000 जगह पर अपने आप को उपस्थित कर लिया योग बल से। वही सूक्ष्म शरीर जो है आपका, जो स्थूल शरीर से मिलता जुलता ही है, स्वभाव संस्कार सब जो है वह उपस्थित कर लेता है। हमारे और भी अन्य ऋषि हुए हैं आपके, पुराण पुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय, जब उनके अनन्य शिष्य का जो मृत्यु हो रही थी, तो उनके शिष्य ने, अन्य शिष्य ने कहा जो उनकी मृत्यु हो रही है, आप जाकर के उनको दर्शन दे दीजिए। तो कहा जो ठीक है, देखते हैं। तो ध्यान की अवस्था में अपने सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर को अलग करके सूक्ष्म शरीर से उनको दर्शन दिए थे वो। उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस भी अपने शिष्य जो जिनकी मृत्यु हो रही थी, वो भी सूक्ष्म शरीर से अपने ध्यान की अवस्था में बैठ गए और सूक्ष्म शरीर से उन्होंने उनको दर्शन दिया। इस भारत भूमि के बहुत ही संत महात्मा हैं, महायोगी हैं, जो सूक्ष्म शरीर को अपने इस स्थूल शरीर से वो अलग कर लेते हैं। लेकिन ये होता है आपके योग साधना के बल से, ध्यान साधना के बल से सूक्ष्म शरीर को अलग किया है। योग साधना, ध्यान साधना सूक्ष्म शरीर की ही साधना है आपका। सल्वेशन की अवस्था में, निर्वाण की अवस्था में, आवागमन से जब मुक्ति होती है, स्थूल शरीर तो वही पड़ा रहता है। लेकिन उस चाहे वह भगवान बुद्ध हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय हो, महात्मा कबीर हो, उस सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर तो परा ही रहता है। लेकिन उनकी अंतर यात्रा शुरू हो जाती है सूक्ष्म शरीर से, जो प्रकाशमय रहता है। सूक्ष्म शरीर के जो इतनी योगमय शक्ति द्वारा जो वह अपने आत्म स्वरूप में उपस्थित हो जाते हैं, उनका स्वरूप धीरे धीरे जो है सूक्ष्म शरीर से प्राणमय शरीर, प्राणमय शरीर से मनोमय शरीर, मनोमय शरीर से विज्ञानमय शरीर, विज्ञानमय शरीर से आत्म शरीर, परमात्मा शरीर, मतलब तेजोमय शरीर, प्रकाशमय शरीर हो जाता है। जो अति सूक्ष्म होता है उसका रूप जो है वो प्रकाश के सदृश हो जाता है, प्रकाशमय। ये पूरे ब्रह्मांड जो है आपका,
या प्रकाश का एक गोला है आपका। उसी गोला में से, प्रकाश में से जो है ध्वनि निकलता है, जिसको कि ओंकार ध्वनि कहते हैं। उसी में से, ध्वनि में से ही आपका सभी दृश्य जगत उपस्थित होते हैं। जो अंतिम, जो जितना सूक्ष्म होता है उसको तो आप देख नहीं सकते, स्थूल आंख उसको देख नहीं सकता है। देखेगा कौन? यही अज्ञान चक्र से दिखाई पड़ता है आपका। अज्ञान चक्र, जब मन जो अति सूक्ष्म, अच्छा मन जो आपका जो है, मैंने पहले वीडियो में बताया है, जो मन की संरचना को, जो स्थूल प्राण से ही अस्थिर प्राण से ही जो है, अस्थिर महाकाश, अस्थिर प्राण से ही जो है ये चंचल प्राण, जो उसके सांस कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। और उसी से, चंचल प्राण से ही वर्तमान मन की उपस्थिति होती है। और मन जो है शरीर का संरचना करता है। मन तो मृत्यु प्रांत जो है जल करके अपने पंच महाभूतों में जो है विभक्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। और ये आत्मा, प्राण, मन सूक्ष्म होते 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 है सब जो है प्रकाश पुंज के रूप में, सबका मूल तत्व तो एक ही है। आत्मा, प्राण, मन भी प्रकाशमय हो जाता है। मन आपको अभी देखते हैं ना, ध्यान की अवस्था में मन को भी देखिएगा, चलचित्र की तरह देखिएगा। अभी मन तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन ध्यान की अवस्था में मन को भी देखिएगा, मन की शरारत को देखिएगा, मन की चालबाजी को देखिएगा। अब प्राण तो ऊपर जाता है, नीचे जाता है। प्राण तो शरीर की रक्षा करता है आपका। प्राण, अपान, व्यान, उदान, जो पंच भाग में जो विभक्त हुआ है, शरीर की रक्षा करता है। मन जो है अपना संसार करता है, और आत्मा जो है सबका भरण पोषण करता है। तो इस वीडियो में मेरा यही आपका संदेश है, जो ध्यान साधना, योग साधना सूक्ष्म शरीर की ही साधना है। यह स्थूल शरीर एक वाहक के समान है आपका, एक उपकरण की तरह है। और इसी में हमारा सूक्ष्म शरीर गुत्थम गुत्था मिला हुआ है। और प्राण मन के संकर्षण से, उसके कर्षण से जो है वह सूक्ष्म शरीर जो है विकसित होता है धीरे धीरे। जो जितना अधिक विकसित होता है सूक्ष्म शरीर, वो अधिक जो सशक्त हो जाता है। वो देखने से लगता है जो आदमी कृशकाय है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर जो है सूक्ष्म होते होते जो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, प्रकाश स्वरूप हो जाता है। प्राण भी प्रकाश स्वरूप, मन भी प्रकाश स्वरूप, आत्मा तो है ही, आत्मा तो प्रकाश में है ही आपका, परमात्मा का अंश है। तो योग साधना वस्तुतः जो ये योगी साधक के लिए, जो नए साधक है, तो ये वीडियो उनको बहुत ही सहायक होगा ये समझने में। यह एक मार्गदर्शक का काम करेगा। तो आज इतना ही। तब तक आप लोगों को मेरा नमस्कार है। फिर हम दूसरे दिन अगला अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक धन्यवाद।